Good morning, students. Today we are going to discuss our new chapter, chapter 20. The name is menstruation. Menstruation के बारे में आज हम लोग देखेंगे menstruation होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे menstruation में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज। हमने इस बात पर इसमें पढ़ेंगे, ये हमारे क्लास 6 की तरह ही है। हमने क्लास 6 में एरिया एंड पेरीमीटर पढ़े थे, हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का, और थोड़ा सा पेरीमीटर सर्कल का भी हमने क्लास 6 में पढ़ा था। तो यानी कि इसमें मेनली हम लोग बात करेंगे एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन बात करेंगे। वह होगा स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, और भी वेरियस फिगर, ट्रेपेजियम होगा, ट्राइंगल होगा। इन सब के बारे में एरिया और उसके पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है, ये पहला लेक्चर है। इसमें सबसे पहले जानते हैं मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि कोई भी प्लेन फिगर है, सिंपल फिगर है, उस पर मेजर करते हैं हम लोग, उसके एरिया को मेजर करते हैं, पेरीमीटर को मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं, कभी लेंथ फाइंड करते हैं, कभी ब्रेथ। आने वाला समय में जब सरफेस एरिया वॉल्यूम में पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग मेजरमेंट का ही काम करेंगे। मेजरमेंट का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन में मेजरमेंट हम लोग करते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक मैथ का ब्रांच है जिसका बहुत ही फील्ड बहुत लार्ज है। इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मेरी क्लास से सीखते हुए आए हैं। हमारा सबसे पहले इसमें है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर से। सबसे पहले से बात जानेंगे कि रेक्टेंगुलर फिगर होता क्या है। तो रेक्टेंगुलर फिगर के बारे में हमको जानना है कि रेक्टेंगुलर फिगर ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फिगर कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल होंगे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब हमारा रेक्टेंगुलर फिगर है। रेक्टेंगुलर फिगर हमें क्लोज फिगर क्या होता है? ऐसा फिगर जो क्लोज हो। क्लोज मतलब क्लोज हो, जैसे कि हमारा ट्राइंगल क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर, स्क्वायर या रेक्टेंगल हमारे क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर इस तरह से क्लोज फिगर होता है, यानी कि इसके इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे सब लाइन सेगमेंट जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऐसे भी ओपन नहीं होता। ओपन फिगर को देखते हैं, ये ओपन फिगर के कुछ एग्जांपल है। जैसे ओपन है, इस तरह से कैसे खुला हुआ, ये ओपन फिगर है, कहीं ना कहीं से ओपन होगा, ये ओपन फिगर होगा। तो अब क्लोज फिगर के जो डिफिनेशन आता है कि इस तरह से दे सकते हैं रेक्टेंगुलर फिगर having the no free ends is called a closed figure। इस तरह से closed figure के डिफिनेशन बुक से आते हैं। अब है सिंपल फिगर। सिंपल फिगर ऐसा फिगर होता है जिसमें आपको ये ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब सिंपल फिगर है। आपको प्लेन फिगर भी कहते हैं या सिंपल फिगर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो लाइन सेगमेंट जो होता है, दो साइड जो होता है, लाइन सेगमेंट को इसको साइड या एज से इंडिकेट करते हैं। लाइन सेगमेंट ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब यहाँ पर जहां से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, सपोज हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, ड्रॉ करना ए, इसके हमने लिया बी, हमने यहाँ लिया सी, और फिर वापस हम ए पे आए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, एंड भी ए पे होता है। ऐसे फिगर को कहते हैं, तो क्लोज फिगर कहते हैं। सिंपल फिगर में क्या होता है कि ये कोई भी लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। इंटरसेक्ट नहीं, यहाँ पर कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी ए आप कहेंगे, यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्ट नहीं किया। अगर इसको आप PQ मानते हैं, PQ RS अगर इसको मानते हैं, कंसीडर करते हैं, तो यहाँ तो PQ एक अलग है, QR, RS और SP, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया। हाँ ज्वाइन है, दोनों में कॉमन वर्टेक्स में ज्वाइन है। ये इंटरसेक्ट का मतलब क्या मैं बता रहा था, जैसे कि सपोज हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, जैसे कि एक फिगर हमने ऐसे बनाया है, तो ये हमारा जैसे कि ये हो गया A B, ये हो गया C, ये हो गया D, ऐसा। तो ये जो है हमारा BC और ये है AB जो है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये फिगर जो है हमारा सिंपल फिगर नहीं है। ये फिगर सिंपल फिगर मतलब ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल, ये सब सिंपल फिगर है, ये सिंपल फिगर थी। अब एक पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हमारे को पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ऐसे फिगर सिंपल फिगर के पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? पेरीमीटर का सेंस हमने क्लास 6 में आपको बताया था। पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, किसी फिगर का बाउंड्री, यानी चारों तरफ से जो होता है बाउंड्री को कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं। आपके बुक में डिफिनेशन इस तरह से आपको दिया हुआ पेरीमीटर के बारे में। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है? इसके बाउंड्री पेरीमीटर। ट्रायंगल के पेरीमीटर निकालना, सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस BC प्लस ये। इसका रेक्टेंगल का निकालना, ये साइड का प्लस ये साइड प्लस ये पास ये साइड। इसका स्क्वायर का निकालना, ये साइड ये साइड, यानी बाउंड्रीज निकालेंगे, दैट इज आपका पेरीमीटर तक हो जाएगा। हमने यहाँ पर सीखा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मैथ का एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, साइड के लेंथ को, पेरीमीटर को, एरिया को, ये सारे क्वेश्चन को निकालते हैं। आने वाला समय में जब ये हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम में आएंगे तो वहाँ वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, ये सब फाइंड करेंगे। मेंस्ट्रुएशन के सेगमेंट में आएगा। क्लास 8 में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो अब है एरिया, हमने देख लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर। एरिया का सेंस समझते हैं।
जब ये फिगर सिंपल फिगर है, इसके अंदर जो बाउंड्री के अंदर जो ये होता है, इसको कहते हैं रीजन कहते हैं, इसको कहते हैं रीजन। और ये बाउंड्री प्लस ये रीजन दोनों मिला के बनता है एरिया। एरिया भी फाइंड करना इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले उससे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया से पहले बात करेंगे यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले आपको एरिया से पहले रीजन बात करना है, इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर, हमारे इससे बात आता है। रीजन इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर। एक प्लेन फिगर के द्वारा आपको जो है रीजन बाउंड होता है उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग बताया प्लेन फिगर हमारा रेक्टेंगल, ये एबीसी अगर एक हमारा रेक्टेंगल है, इसके द्वारा जो है इसके अंदर में ये हमारा जो स्ट्राइक कर रहे हैं ये एरिया आपको क्या हुआ इसके अंदर आए, इसको कहते हैं रीजन, कहते हैं इसको कहते हैं रीजन, REGION रीजन। तो ये किसी फिगर के साइड्स के द्वारा जो है कह सकते हैं कि अंदर जो आता है वो कहलाता है रीजन, कहलाता है, कहलाता है रीजन। अब है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एरिया क्या होता है। एरिया के बारे में जूनियर क्लास में पढ़ा था। एरिया निकालने के लिए आपको बताया गया था, आपके बुक में ऐसे कह रहा है कि द मेजरमेंट्स ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। यानी कि आपको बुक के अगर बात करें द मेजरमेंट है, यानी मेजर करेंगे हम लोग रीजन को इनक्लोज बाय अ फिगर, यानी फिगर के द्वारा जो है ये फिगर के द्वारा प्लेन फिगर के द्वारा अंदर में जो जगह कवर किया गया ये कहलाता एरिया कहलाता। और अलग अलग फिगर को एरिया निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला डिराइव किए थे। जैसे हमने क्लास 6 में डिराइव किया था, आपको एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का L इंटू P, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर हमने देखा था ये। और सर्कल के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने दिया था, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया वहां निकाला था। ये यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट था। पैरामीटर के बारे में ट्राइंगल की बात की, तो यहाँ ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे। अलग अलग जिस तरह ट्राइंगल होंगे उसके एरिया को देखेंगे। तो एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। अगर सपोज हम रेक्टेंगल के एरिया को निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो इसके एरिया निकालने के लिए होता है कि ये हमारा कहता है लेंथ, कहते हैं इसको LENGTHLL, ये हमारा कहलाता है ब्रेथ यानी विड्थ कहलाता है। जब इसके एरिया फाइंड करना तो ये लेंथ और ये विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा L इंटू B आता है। अलग अलग फिगर में अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आता है L इंटू B, इसका एरिया हो गया। तो L का जो यूनिट होगा, जो भी यूनिट होगा, और B का जो भी यूनिट होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है स्क्वायर यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट को शॉर्ट में हम लोग SQ यूनिट्स लिखते हैं। और ये क्या होता है, जैसे कि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ये कुछ भी आपको ये सब हो सकता है। तो इसके यूनिट्स बात करना है कि यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स देखेंगे हम लोग, मेजरमेंट के यूनिट्स। तो आपने सीखा एरिया क्या होता है। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया में बात करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। उससे पहले बेसिक यूनिट के बारे में जानते हैं, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। हम लोग जूनियर क्लास में सीखे थे। जूनियर क्लास में सबसे छोटा हम लोग सबसे पहले सिखाया गया था मिलीसेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेटा क्यूब, किलो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूनिट को याद कीजिए, तब आपको स्टैंडर्ड यूनिट समझ में आएगा। यूनिट्स यानी कि हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मिलीमीटर शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, मिलीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है डेसीमीटर, फिर आता है मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर आता है लास्ट में फाइनली किलोमीटर। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हम लोग जूनियर क्लास में क्लास 5 और 6 के स्टैंडर्ड में सीख चुके थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, ये क्या क्या होता है। देखिए, हमने आपको सिखाया होगा कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा जो यूनिट दूसरा मल्टीप्लाई में आता है, ऊपर से नीचे आता है वो डिवाइड में होता है। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन जैसे कि 5 मीटर को हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, इसको 5 मीटर हमारा मीटर के जगह पे मीटर के जगह हमको आना है सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर, मतलब हमको यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। तो देखो करना कुछ नहीं याद रखिए, आपको याद रखना है कि कितने स्टेप ऊपर जाए। जैसे 5 मीटर है तो 5 ऊपर जाएंगे तो इंटू करेंगे, हमने बताया ऊपर जाएंगे इंटू करेंगे। अब बगल में उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। हमने कितना स्टेप ऊपर गया, 1 और 2 स्टेप ऊपर गया तो 1 पे मल्टीप्लाई लेंगे, 2 जीरो लगाना है। ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर से हम सेंटीमीटर में पहुंच रहे तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर, दैट इज 500 सेंटीमीटर हो गया। सर दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमको किलोमीटर को मीटर बदलना है, मान लीजिए 3 किलोमीटर है, इसको बदलना है मीटर में, चेंज करना है मीटर में। कैसे चेंज करेंगे, सोल्यूशन में आएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं समझाने के लिए कैसे होता है। देखो हम लोग किलोमीटर के पास हमको आना है मीटर के पास,
यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट इज मल्टीप्लाई, यानी बड़ा से छोटा यूनिट में चेंज करिए, बड़ा होता है जितना नीचे वो बड़ा है उतना ऊपर जाएगा उतना छोटा है, यानी नीचे वाला लार्जर और स्मॉलर है, आपको जानना पड़ेगा। तो किलोमीटर है हमारा 3 किलोमीटर है, इसको हमको कन्वर्ट करना मीटर में, देखो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि किलोमीटर यहाँ मीटर यहाँ 1 2 3 3 स्टेप ऊपर जाएंगे, मतलब 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा मीटर आ जाए, दैट इज 3000 मीटर हो गया। ये था हमारा बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना। जस्ट लाइक एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा से बड़ा में आता है क्वेश्चन नंबर 3 का छोटा यूनिट, जैसे कि हमारा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। देखिए सेंटीमीटर कहां पे आता है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर। अब आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, सॉरी मीटर को कन्वर्ट करें, मीटर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना मीटर में, सेंटीमीटर यहाँ है और मीटर आपका यहाँ है, 2 स्टेप नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे का मतलब होता है डिवाइड, 3 सेंटीमीटर है आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो नीचे का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब बाय, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर का मतलब मल्टीप्लाई, नीचे का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब नीचे आएगा डिवाइड होगा, कितना है कितने बार नीचे हम आए यहाँ से 1 और 2 है, तो 1 पर होता है 00, ये हमारा हो जाएगा मीटर। और डिवाइड करने के लिए बहुत आसान तरीका, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जब नीचे में 10 से डिवाइड किया जाए, 100 से डिवाइड किया जाए, 1000 से डिवाइड किया जाए, तो बहुत आसानी से जानते हैं कैसे डिवाइड होता है। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दें, इसके बाद कुछ नहीं होता तो पॉइंट छुपा होता है, नीचे में 1 2 3 के ऊपर में अकेला है, लेफ्ट साइड आप 0 बढ़ा दीजिएगा, जितना मर्जी उतना 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि पॉइंट इधर छुपा रहता है, अब जितना 0 से डिवाइड करेंगे पॉइंट इधर से इधर तक आएगा, 3 के बाद 3 के बाद हमारा पॉइंट छुपा हुआ है, यहाँ 2 0, 3 के बाद पॉइंट एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, दैट इज हमारा पॉइंट हो गया 0.03, ये हट जाएगा, 2 0 हट के नीचे नंबर रहता है वो निकल जाएगा। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लेंगे कभी हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, सपोज 5 मीटर को हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, सपोज 5 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 5 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, आपका मीटर की तरह हो जाएगा, मीटर यहाँ किलोमीटर नीचे की तरफ है, मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं 3 स्टेप, मीटर में है आपको, मीटर में कन्वर्ट करना किलोमीटर में, यानी ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हैं आप। जब इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए, तो 5 मीटर का 5 मीटर 5 बाई 1000 क्योंकि 3 स्टेप हम नीचे आए किलोमीटर हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के लिए 4 डिग्री है, अकेला इधर हम 3 0 लगा देंगे, लेफ्ट साइड में 0 लगा सकते हैं, आपको सिखाया गया था डेसिमल चेक। अब है आपको क्या है, इसको डिवाइड करना है, जितना 0 पॉइंट इधर यहाँ पॉइंट होता है इधर से ट्रेवल करके इधर आएगा, 1 2 3 पॉइंट आएगा, 1 2 3 तक, दैट इज 0.005 किलोमीटर। ये था सिंपल यूनिट को कन्वर्ट करना। अगर कंपोजिशन होगा मतलब 2-3 यूनिट मिला हुआ है, 2 यूनिट मिला हुआ होगा, सपोज क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, हमारा जैसे है 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर, इसको एक कॉमन यूनिट में चेंज करना है, कॉमन यूनिट या तो मीटर में कन्वर्ट करना या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। सपोज ये पूरे को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो देखो 3 मीटर जो है आपको डायरेक्ट मैं सिखा दूं, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदल के 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदल के ऊपर आएगा 1 2 स्टेप, यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3 मीटर हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 315 सेंटीमीटर। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, अदरवाइज स्टेप दिखाएंगे तो दिक्कत होगा आपको, जैसे कि 300 है, सॉल्व करना हो स्टेप बाय स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। 3 मीटर को अलग करेंगे, ऐसे करेंगे 3 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 3 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, 3 इंटू आपको हो गया 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ है 15 सेंटीमीटर, दैट इज 300 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, दैट इज 315 सेंटीमीटर। ये बहुत लंबी स्टेप है, ये आपको छोटा, ये बड़ा है छोटा है, आपको छोटा में कन्वर्ट करना है, दैट इज इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको आंसर चाहिए सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में नहीं। 300 मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 1 to 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 300 से मल्टीप्लाई होके आपका हो जाएगा 300, और ये प्लस हो गया 15 300। उल्टा अगर होता यही क्वेश्चन इसी तरह से होता, ये 3 मीटर होता और 15 सेंटीमीटर होता, क्वेश्चन वाइज। अब इसको कन्वर्ट करना मीटर में, देखिए क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट करना आपको मीटर में, तो ये तो मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे 100 से, जब 100 से डिवाइड करेंगे 15 को 100 से डिवाइड करेंगे आप, तो देखेंगे आप ये 0.15 आता है, यानी जस्ट लाइक 3 में जाके इसको ऐड करेंगे, इसको आपने कन्वर्ट किया मीटर में, देखो आपको ये सब आता है, सीख चुके हो, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन में बहुत चीज देखेंगे, बेसिक यूनिट देखेंगे, स्क्वायर यूनिट देखेंगे, एक को दूसरे में चेंज करेंगे, वहां पर
टेक्निकली प्रॉब्लम जब आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमारा क्या है कि जैसे कि हमारा 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, ये वाला मीटर में है तो ये अलग हो गया 3 + 15 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में 15 में कन्वर्ट कर देंगे, 100 डिवाइड करेंगे, ये हमारा मीटर हो जाएगा 3, तो हमारा मीटर 3.15 ये मीटर आ जाएगा। ये हुआ शॉर्टकट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना हमको क्लास 5 और 6 के स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्क्वायर यूनिट पढ़ेंगे क्योंकि एरिया पढ़ रहे हैं, एरिया के लिए हमको एक स्क्वायर यूनिट को दूसरे स्क्वायर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है, एरिया जो होता है स्क्वायर यूनिट होता है, उसको शॉर्ट में हम लोग एसकी यूनिट लिखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था इससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। अब है कन्वर्सन ऑफ यूनिट, यानी कि स्क्वायर यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये था बेसिक यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिक यूनिट मतलब सिर्फ लेंथ वाला यूनिट था, लाइन सेगमेंट का लेंथ दिया रहेगा, लेंथ में मतलब लंबाई भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, या विड्थ यानी ब्रेथ हो सकता है, या हाइट, कोई एक होगा, उसका यूनिट होगा मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, जिसमें भी हो मिलीमीटर, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब है स्क्वायर यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट होता क्या है। स्क्वायर यूनिट ये चैप्टर मेनली बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे लेक्चर 2 में आएंगे, जब आएंगे तो देखिएगा आगे क्या। तो ये आपने बहुत अच्छे से सीखा। अब है हमारे स्क्वायर यूनिट का सेंस, पहले समझेंगे स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि स्क्वायर यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आप सीख रहे हैं। स्क्वायर यूनिट में बात करें, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है 1 मीटर स्क्वायर का मतलब। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके ले सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ यानी ब्रेथ, 1 मीटर स्क्वायर। जैसे कि अगर स्क्वायर यूनिट है हमारे, समझेंगे कि अगर हमारा स्क्वायर है, इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका विड्थ 1 मीटर, दैट इज इसको लिखेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर। अगर सेंस में करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आपको आ जाएगा इस तरह से। अगर इसको 1 मीटर स्क्वायर को इस तरह से देखना, जब हम लोग क्लास 8 में आएंगे तो मीटर क्यूब आएगा, 1 मीटर क्यूब आएगा, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू दैट इज 1 मीटर 3 टाइम्स लिखा जाएगा। इसके सेंस को ऐसे समझना, क्यूबिक यूनिट्स में डालेंगे। फिलहाल वापस आते हैं हम लोग। तो ये आपने सीखा 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सपोज अब आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में स्क्वायर यूनिट में रहा है। आपको पहले कुछ नहीं लेते, 1 मीटर स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यूनिट में आप सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना। आप जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर को आपने कन्वर्ट करना सीखा था। ऊपर लाएंगे 1 बार तो ये हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 इंटू हो जाएगा आपको 10,000, 100 1 1 हो जाएगा, या 1 2 20 20 40 हो जाएगा, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। उसी तरह से आप दूसरे यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं। अब है दूसरा है 1 किलोमीटर स्क्वायर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर स्क्वायर। अगर बात किया जाए आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सिर्फ हम लोग सॉल्व करेंगे इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, दैट इज 1 किलोमीटर को मीटर में बनाना है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर यहाँ से 1 2 3 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, 1000 इंटू 1000 एक साथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा लास्ट में आपको मीटर इंटू मीटर एक साथ हो जाएगा। मतलब 1 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 3 0 3 0 6 0 इसको आ जाएगा 3 3 6 0 हो जाएगा, और मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू
आपको 160 मीटर स्क्वायर ये होता है। और आपको चैप्टर 2 में इसको सिखाया गया था, पावर में नोटेशन में चेंज करने के लिए, सॉरी चैप्टर 5 में स्टैंडर्ड फॉर्म में था, आपको एक्सपोनेंट में सिखाया गया था। आपको कैसे है 10 पे जितना जरूरत काउंट करते 1 2 3 4 5 6, 10 पे 6 इसको मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ये बताया गया था। जितना जो होता है 1 2 3 4 5 6 10 लिखते उतना जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 जितना जीरो है 10 लिखते उतना करना है। ये लिखने का तरीका आपको सिखाया गया था चैप्टर 5 में था। अब यहाँ पर दो नया आपको मेजरमेंट के लिए आपको नया चीज मिलेगा, एक मिलेगा AR, आपको जानना होगा आर के बारे में, एक होगा हेक्टेयर। हेक्टेयर ये दो यूनिट को समझना होगा कि होता क्या। बुक में यहाँ पर यूज क्या मिलेगा 1R AR 1R और 1 हेक्टेयर। इसको सिर्फ समझेंगे कि होता क्या है, क्योंकि स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट दोनों का यूज इन जनरल रूप में कभी कभी इस क्वेश्चन में किया रहता है। तो आपको समझना है कि क्या होता है 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर और 1R समझना होगा। देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग 1R AR ये होता है, ये बना क्या, तो ये हमारा स्क्वायर यूनिट है, यही सबसे मिलकर बना। किससे मिलकर बना ये जानना होगा। 1 देखो 1 डेकामीटर इंटू 1 डेकामीटर ये होता है 1 R कहते हैं 1 R AR। क्या होता है 1 डेकामीटर, देखो मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर 1 डेकामीटर। तो ये 1 डेकामीटर इंटू इसका लेंथ भी 1 डेकामीटर और ब्रेथ भी क्या 1 डेकामीटर, तो इसको 1 R कहेंगे। और 1 आपको कन्वर्ट करना है, इसको मीटर में सपोज कन्वर्ट करना है, सपोज आपको मीटर में लिखना है, यानी 1 R इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर, ये आपको कन्वर्ट करना रहेगा। क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, आपको क्वेश्चन है ऐसा 1 R बराबर डैश मीटर स्क्वायर। कैसे कन्वर्ट करेगा, तो आप जानना होगा 1 R जो होना होता है वो 1 डेसीमीटर डेकामीटर इनटू 1 डेकामीटर, लेंथ इसका 1 डेकामीटर होता है, विड्थ भी होता है 1 डेकामीटर होता है। कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 मीटर हो जाएगा, एक बराबर है इनटू हो जाएगा 10 मीटर। जब सॉल्व करेंगे तो 10 के मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 मीटर, मीटर हो जाएगा 100 स्क्वायर। ये आपको दूसरा क्वेश्चन रहेगा 1 हेक्टेयर इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर। आपको ये समझना है, क्वेश्चन 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे यहाँ के बाद आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, इतना फिल करना है, एमसीक्यू में आ जाता है, एमसीक्यू आ सकता है आपको एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको 1 हेक्टेयर जानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। 1 हेक्टेयर हेक्टेयर HECTAR हेक्टेयर 1 हेक्टेयर। तो देखो 1 हेक्टोमीटर, देखो यहाँ पर तो 1 हेक्टोमीटर इंटू 1 हेक्टोमीटर कहलाता है आपको 1 हेक्टेयर। और हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएंगे टू 1 दैट इज 100 मीटर इंटू 100 मीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। आप इसका 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के एरिया पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, उसके लेंथ ऑफ ट्रायंगल बात करेंगे, रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स बात करेंगे, पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पहले फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रॉब्लम में आएंगे जो हमारा एक्सरसाइज 20A है उसके एक्सरसाइज में। तो यानी दूसरा लेक्चर हमारा जो होगा मेनली हमारा जो होगा मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूला, रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूला बात करेंगे। आज रखते हैं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 के साथ, फॉर्मूला के साथ। अब जब तक आपका है फॉर्मूला रन करेंगे, इसको एक बार देखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्या होता है एरिया, सॉरी क्या होता है रेक्टेंगुलर फिगर, क्या होता है क्लोज फिगर, क्या होता है सिंपल क्लोज फिगर, क्या होता है पेरीमीटर किसको कहते हैं, एरिया किसे कहते हैं, रीजन क्या होता है, ये सबको देखेंगे। एक बार यूनिट्स मेजरमेंट के यूनिट्स देखेंगे, स्क्वायर यूनिट को देखेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं देखेंगे। आपको कन्वर्शन चार्ट दिया होगा, आपको पेज नंबर 226 में दिया होगा, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स दिया होगा, इसको एक नजर देख लेंगे आप, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फॉर्मूला के साथ, आज रखते हैं।